जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पाकिस्तान ने वीरान जंगल में क्यों बनाया सबसे बड़ा एयरपोर्ट? क्या पाक और चीन चल रहे हैं कोई नई चाल? ग्वादर प्रोजेक्ट के पीछे क्या है पाकिस्तान की मंशा? चीन की BRI का मकसद क्या है, दोस्ती या दबाव? पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन PIA की पहली कमर्शियल फ्लाइट ने न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को सफलतापूर्वक लैंड किया। ये एयरपोर्ट क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताया जा रहा है। इतने बड़े एयरपोर्ट का इस्तेमाल कौन करेगा? क्या ये प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान के रिश्तों की मजबूती का संकेत है या कुछ और? इस एयरपोर्ट का प्रस्ताव साल 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार ने पास किया था, लेकिन निर्माण का काम साल 2019 में शुरू हुआ। आखिरकार 16 साल बाद ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। इस प्रोजेक्ट को चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें चीन ने भारी निवेश किया है। ये एयरपोर्ट 4300 एकड़ में फैला है और हर साल लगभग 4 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान के ग्वादर हवाई अड्डे पर सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर चीनी उपकरण लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, चीन से आने वाले जहाज के समय यहाँ चीनी सेना के विशेष दस्ते तैनात रहेंगे। इस हवाई अड्डे पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी समेत बलूचिस्तान को आजादी दिलाने वाले अन्य संगठनों की तरफ से होने वाले संभावित खतरे के मद्देनजर चीन ने हवाई अड्डे पर अपने अत्याधुनिक उपकरण लगाए हैं। चीन द्वारा हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए लगाए गए ये उपकरण किसी भी सामान में विस्फोटक की जानकारी देने के साथ साथ ड्रोन से होने वाले हमले को भी विफल करेंगे। इसके साथ ही हवाई अड्डे के बाहर भी बड़े पैमाने पर ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो संदिग्धों की पहचान करेंगे। माना जा रहा है कि अभी इस हवाई अड्डे पर अन्य देशों के विमान उतरने को तैयार नहीं है। ऐसे में चीन अपने उपकरण लगाकर एक संदेश देना चाहता है कि यहाँ उतरने वाली विमान संभवतः सुरक्षित रहेंगे। क्या ये एयरपोर्ट पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा या चीन की रणनीतिक चाल का हिस्सा भर है? नया ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों देशों के व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। बता दें, ग्वादर पाकिस्तान का एक बंदरगाह शहर, जिसके जरिए चीन गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। चीन ने इस एयरपोर्ट और ग्वादर बंदरगाह पर भारी निवेश किया है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा है, जिसके तहत चीन दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए आर्थिक वरदान होगा या चीन के लिए फायदे का सौदा? क्या ग्वादर एयरपोर्ट सफल होगा? इस वक्त ग्वादर जिले में 4 एयरपोर्ट है, जिनमें से 3 यानी ओड़माड़ा, जीवनी और पसनी निष्क्रिय है, जबकि इसी तरह बलूचिस्तान के दूसरे एयरपोर्ट पंजगौर, तुर्बत खजदार और दालबंदेन भी चालू हालत में नहीं है। नेशनल पार्टी के सीनेटर जान बलीदी कहते हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कारोबार होगा या ट्रांजिट फ्लाइट्स होंगी जिनके लिए लोग ग्वादर आएंगे और फिर दुनिया के दूसरे देशों की तरफ जाएंगे। उनके अनुसार अगर ये एयरपोर्ट चीन के साथ रणनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल होगा तो ये अलग बात है। वो कहते हैं कि इससे किसी व्यावसायिक और आर्थिक लाभ की संभावना नजर नहीं आती। आपको बता दें कि ग्वादर बंदरगाह ईरान की चाबहार पोर्ट से कुछ घंटों की दूरी पर है। भारत ईरान की चाबहार पोर्ट का संचालन करता है और इसने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इस एयरपोर्ट के बनने से इस क्षेत्र में चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अपना व्यापार बढ़ाएगा, जो भारतीय कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा और चुनौती लेकर आ सकता है। ग्वादर एयरपोर्ट का निर्माण 9.6 करोड़ डॉलर की लागत से शुरू हुआ था, लेकिन 16 साल बाद ये प्रोजेक्ट 24 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। इस प्रोजेक्ट की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि क्या ग्वादर बंदरगाह और CPEC पूरी क्षमता से काम कर पाएंगे।